नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं भारत की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक के अंदर आज का गोल्ड का सिल्वर का आज का क्या भाव खुला। दोस्तों यहाँ पे जो भी रेट बताते हैं ये फिजिकल रेट होता है। ये एमसीएक्स से जो भी रेट मतलब जिसको खरीदना है गोल्ड या चांदी या सिल्वर, ये जो भी रेट बताते हैं वो खरीदने का रेट है, जिसपे बाकी में मार्केट में जो रेट चलता है। हाँ जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। राम राम जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया राणा जी। राणा जी आज तारीख जैसे कि 25 फरवरी 2026 हो गई है। हाँ जी। और अपना जो सोने का भाव है, गोल्ड का भाव 22 कैरेट का 1 लाख, ये देख सकते हैं 1,49,500, 1,49,500 और 18 कैरेट 1,23,500। हाँ जी। और 97,500 रुपये आपका 14 कैरेट का। हाँ जी। ये तो थे आपके पर तोला, मतलब 1 तोला 10 ग्राम 10 ग्राम का रेट है जी। और चांदी आपकी 1 किलो गई है जी आज का भाव 2,78,500 रुपये। अच्छा जी। और चांदी 1 किलो का रेट है 1 किलो का। अच्छा जी। और 24 कैरेट का रेट 24 कैरेट का हो गया जी 1,62,500 रुपये। 1,62,500 रुपये 24 का भाव है। क्या कुछ बड़े दिनों बाद रिपोर्ट दे रहे हैं जी? आज कितने दिनों बाद क्या रेट ऊपर नीचे हो रही जी? राणा जी ये लगा लीजिए, अभी हमारा मतलब रेट अपडेट में काफ़ी दिन की हमारी एब्सेंट रह गई थी। तो इससे पहले का ग्राफ और अभी तक का बीच का ग्राफ में क्या रहा है उछाल, जैसे अभी पीछे मार्केट में अभी 2 या 3 दिन पहले गोल्ड में 2,300 रुपये डाउन थी और चांदी 4-5-6 हज़ार रुपये डाउन थी। मतलब गोल्ड मार्केट ना और सिल्वर मार्केट ऐसे चल रही है अभी इन दिनों। अब जैसे आप देख सकते हैं अभी जो सबसे उछाल आया था, फिर एक ज़बरदस्त क्रैश आया था, मतलब क्रैश नहीं कहेंगे, डिप कहेंगे, मार्केट डिप हुई थी। चांदी जिसमें कि लाख रुपए किलो टूटी थी और गोल्ड आपका 30,000 रुपये किलो गया था। लेकिन आप वो देखो राणा जी, वो ना रिकवर करते करते वापसी यहाँ तक आ चुका है। हाँ जी। आप ये देखिए गैप गोल्ड कितना रिकवर कर चुका है अब तक जी? मोटा मोटी ये लगा लो, पहले एक दिन 10,000 की चाल आई, 5,000 की चाल आई, पॉजिटिव की बता रहा हूँ मैं, 3,000 की चाल आई। और इसका मैं एग्जैक्ट डाटा आपको अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे पूरा रखें इसका। ये पूरा फिजिकल का रेट होता है ये जी? फिजिकल का रेट है जी। एमसीएक्स का भाव और फिजिकल का भाव हमेशा विपरीत, मतलब अलग चलता है जी। आप एमसीएक्स के रेट से एक आइडिया ले सकते हैं कि गोल्ड मार्केट क्या चल रही है, कि गिरी है तो कितने पॉइंट्स पे गिरी है, उठी है तो कितने पॉइंट्स पे उठी है। लेकिन जो आपका फिजिकल का रेट है ये आपका टोटली डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो आप ना तो एमसीएक्स के रेट पे कोई गोल्ड परचेज कर सकते हैं, ना तो कोई गोल्ड सेल कर सकते हैं, या आप किसी भी ज्वेलर के पास जाके स्पष्टीकरण इसकी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा चलता इसी तरीके से बाजार है जी, व्यापार जो बुलियन बिजनेस चलते हैं जी ज्वेलरी के। और राणा जी इन दिनों में जैसे कि हमने देखा अभी मार्केट स्थिर हो गई है काफ़ी हद तक। जैसे वो वाली चाल खत्म हो चुकी है जिसमें 10-10 हज़ार रुपये की चालें आई थी, 30-30 हज़ार रुपये की चाल थी, वो अब थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में गोल्ड आ चुका है। हाँ जी। तो अभी भी कई मैं देखता हूँ जी, कई व्यू कमेंट करते हैं जी क्या बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट टाइम क्या परचेज का। दोस्तों इसमें बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता जी। अगर देखिए आपको ये देखना है अपने पे, जैसे इनकम हमारे पे कलेक्शन हो गई है कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट के भी ऑप्शन कई सारे होते हैं कि आप गोल्ड को ज्वेलरी फॉर्म में ले लो, गोल्ड के कॉइन्स ले लो, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है एक चलन और चल रहा है, जो लोग ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड परचेज कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल गोल्ड में ना नुकसान नहीं है, नुकसान फायदा में ये बता सकता हूँ। फायदा फिजिकल गोल्ड में ये रहता है कि एक तो फिजिकल आपने एक ऑथेंटिक हो गया आपके पास रखा हुआ है, क्योंकि डिजिटली पता नहीं सैकड़ों वेबसाइट आगे राणा जी, मैंने अपने लैपटॉप में ओपन करी, हजारों वेबसाइट है कि जो डिजिटली गोल्ड सेल कर रही है। किसी को मिलेगा किसी को मिलेगा भी नहीं जी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, कई लोग मतलब कह सकते हैं कि फिजिकल का लियो और डाल के भी घूमो गले में जी। हैं फिजिकल का लिया, अब आप ज्वेलरी पहनी है उससे बढ़िया तो साहूकारी वाला कोई चीज़ ही नहीं है जी। हाँ जी। और अगर आपको पूरी नॉलेज है, समझ है, फिर तो इन्वेस्टमेंट के और कई ऑप्शन। चांदी के बारे में बताओ जी, अब चांदी का रेट कितना अभी तक दोबारा रिकवर कर चुका है? राणा जी चांदी जैसे 2,10,000 प्लस पे चली गई थी एक बार को, और आज मैं जैसे कि देख रहा हूँ 2,78,000 रुपये 500 लगभग है, 2.25 लाख से भी नीचे अभी चांदी है। मतलब लगभग 1,25,30 हज़ार रुपये के आसपास भी चांदी को अपना हाईएस्ट को ब्रेक करने तक का गैप है। हाँ जी। सिल्वर देखिए आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा झुकाव है, जो मेरी अपनी राय रहती है, वो मेरी रहती है आपसे गोल्ड के तौर पे। और मेटल में आप वहीं परचेज करें जी जब आप कैपिटल आपकी अपनी रहती है, या आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। कुछ ऐसा होता है जी अपना शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत बेवकूफ़ी है। क्या ज्वेलरी लेके आए हो जी सबसे कम मेकिंग चार्ज के अंदर और जिसके अंदर बेनिफिट मिले? राणा जी देखिए, जैसे सपोज करो मैं आपको ना एक स्पष्टीकरण करता हूँ। सपोज नेकलेस है, मेरे पे जैसे कॉल्स भी आते हैं कि सर नेकलेस की मेकिंग क्या है, बैंगल्स की मेकिंग क्या है। आप ये चीज़ समझे, बैंगल की मेकिंग हर तरीके की हमारे पे उपलब्ध रहती है। अगर एक बैंगल पे पिंक टैग है तो 2.9 है, ग्रीन टैग है 3.9 है, ब्लू टैग है 4.9 है। इसी तरीके से नेकलेस भी हर मेकिंग की सेगमेंट में कवर रहते हैं। फ़र्क इतना सा रहता है, जो 2.9% की मेकिंग कारीगरी है, जो 3.9 की 4.9 की, ये सारी कारीगरी में आप इसको साथ साथ रख के फ़र्क देख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप ये मान के चले ना, जिस चीज़ के हम कपड़े स्टिच करवाते हैं जी, हर कपड़े टेलर का रेट अपना अलग होता है जी। जैसा
डिजाइन है, जैसा टेस्ट है, आप ऊपर चलते जाएंगे वो देखिए वो खर्चा बढ़ता जाएगा। तो गोल्ड में क्वालिटी तो सेम रहती है, चाहे आप 2.9 का ले लो या प्लस मेकिंग का ले लो, फर्क आ जाता है निकाशी का, डिजाइनिंग का। अब मैं थोड़ी सी आपको कुछ वैरायटी दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं प्लेन सेट की कुछ आपको निगाह करा देता हूँ जी। ये एक बार इधर राणा जी इस साइड पे फोकस करा दो हमारे व्यूअर को। ये लाइट वेट के सेट है जो चलन में रहते हैं। ये इस तरीके से ना, ये देखिए जी, ये वाले सेट पे आप फोकस कराएं, हैंड पे रख दीजिए। ये हैंड पे आप ये देखिए इस तरीके से, और बहुत बेहतरीन सेट रहता है जी। बहुत प्यारा लाइट वेट के अंदर सेट रहता है, इयरिंग के साथ रहता है जी। और एक कलेक्शन ये राणा जी, कितने रुपए मेकिंग चार्ज है जिसका? ये इसका राणा जी 3.9 से स्टार्टिंग है, 2.9 भी है, 3.9 भी है। अभी ये जस्ट स्टॉक आया है, अभी येलो टैग है ना जी, ये टैग कन्वर्ट होगा कलर टैग में। जैसे कि ये थोड़ा सेट पुराना है, लगभग महीने 1.5 महीने पुराना सेट है ये वाला। इसका देखिए ब्लू टैग है, 4.9% मेकिंग है। इस तरीके से राणा जी ये दिखा दो। डिजाइनिंग सारी हटके है, टोटल डिजाइनिंग कारीगरी हमारी हटके मिलेगी। बाकी मैं आपको राणा जी जैसे ना, ये प्लेन के चलन तो चलते ही हैं। अब साथ ही इनके साथ इयरिंग भी है जी। इयरिंग रहता है जी, पीछे की साइड पे इयरिंग रहता है। ये देखिए आप, एक इसका वजन करके दिखाओ जी पूरा। इसका वजन एक बार मैं करके दिखाता हूँ, जब तो दूसरी कलेक्शन दिखा देते हैं। एक बार राणा जी इस पे और फोकस करा दो। ये इसी सेट के तौर पे लाइट वेट के अंदर हमने इस तरह की कुछ कलेक्शन भी बना दी है जी। ये एंटीक के अंदर रहता है लाइट वेट। जैसे ग्रीन टैग है तो आपका 3.9% मेकिंग हो गई। ये आपका पिंक टैग है तो 2.9 हो गई। इनका मोतियों का कोई पैसा नहीं लगेगा जी? मतलब ये मोतियों का पैसा लगेगा जी, जो रिजनेबल कॉस्ट है। जो देखिए कोई भी ज्वेलर है उसको गोल्ड में नहीं लगेगा। गोल्ड का वेट अलग लेंगे, गोल्ड का जो रेट है, वेट है, मेकिंग है, उसके अलग लेंगे। स्टोन का सबसे जो पहले रिजनेबल पैसा इसमें वो से अलग जो आपने लेंगे। पहले में दिखाया ना वैरायटी में, इनमें से सबसे लाइट वेट का दिखाओ जी। इसमें से सबसे लाइट वेट का कोशिश करते हैं जी, एक बार दिखाने का। एक बार टर्किश एक लाइट वेट और एक सबसे हैवी वेट। चलो ऐसा आज कोशिश करते हैं। एक बार एक सेट निकाला था राणा जी ने, कहा था उसका वजन कराओ, वो सेट का पर ये देखिए जी राणा जी 14 ग्राम 690 मिली का वो सेट है। एक बार वो सेट दिखा दो जी। कहाँ पे रखा है जी ये? इयरिंग सेट दोनों दिखा दो। यहाँ पे लास्ट में बिलिंग होती है सबसे, और वहाँ पे अगर कस्टमर के सामने जी। हाँ जी, डिलीवरी होती है जी, वेट सारा पूरा टैली करा के दिया जाता है। हाँ जी। इसका अब इसका जो वेट है, ये टैग इसका राणा जी इस पे है 14 ग्राम 520, और जो बाकी का फर्क देख रहे हो 70 मिली का, वो उसका टैग का वजन है। अब जो कस्टमर को दिया जाएगा टैग रिमूव करके वेट कराया जाएगा। ये पूरा प्लेन है या मतलब इसके साथ ये अपना जैसे ये राणा जी इसका पूरा सेट है, सेट के साथ इयरिंग आ गया। और जैसे ये अपना बीच के अंदर इसके थोड़े थोड़े ये भी लग रहे। हाँ, ये थोड़ा सा डिजाइनिंग होता है जी, मीना वर्क के अंदर होता है। पूरा प्लेन वाला भी मैं आपको एक बार निगाह करा देता हूँ। पूरा प्लेन दिखाओ जी, पूरा प्लेन किसी को पूरी प्लेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो। हाँ। अब जैसे राणा जी इस पे फोकस करा दो, ये सेट इस तरीके का आता है जी। हाँ जी। इस पे रोडियम पॉलिश के साथ पे काम है। हाँ जी। और आप ये देख सकते हैं। अब मैं एक बार पूरे प्लेन के अंदर आपको दिखा देता हूँ। पूरा प्लेन गोल्ड का दिखाओ जी, जिसके अंदर कोई इन्वेस्ट करे तो पूरा गोल्ड में करे। ये देखिए जी, अब ये जैसे पूरा प्लेन प्रॉपर गोल्ड का है। और इस पे ये टर्किश का पैटर्न इसको कहा जाता है जी। बहुत सुंदर होता है, लाइट वेट के अंदर होता है। इसका मैं वेट भी बताता हूँ, 21 ग्राम 620 मिली का इसका वजन है। और भी थोड़ा सेट दिखाते हैं। ये दिखाओ जी, ये निकालो, पूरा प्लेन का सेट है। ये पूरा प्लेन का राणा जी सेट आ गया, ये देख लो जी। इसमें कोई भी मतलब कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो ना मीना है, ना स्टोन है, ना कुंदन है। हर तरीके की रेंज अवेलेबल है अपने पे। और HUID भी बताओ जी। HUID मार्का देखो राणा जी, मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव एक बार वीडियो में। और ये देखिए जी, आप इसको फोकस करके दिखा दो राणा जी। हर ज्वेलरी पे HUID मिलेगा जी। ये फ्रंट इसका ऐसे आएगा, ये देखिए जी। अब इसको आप कैप्चर करके दिखाओ, ये वाला। हाँ जी, ये HUID है पूरी जी। राणा जी अगर ये सेट है और इसका इयरिंग है ना जी, दोस्तों कोई भी बिना HUID के कोई भी ज्वेलरी परचेज ना करे। करनी नहीं बिल्कुल ही। मतलब आप ये लगा लो, किसी भी ज्वेलर पे आप जाते हैं HUID ही ज्वेलरी अपने को परचेज करनी है। आपने कहा था सबसे लाइट वेट सेट दिखाओ जी। सबसे लाइट वेट सेट आपका ये वाला आ गया। ये मात्र इसका वजन है 7 ग्राम 790 मिली। 7 ग्राम 790। मजे की बात ये खाली सेट नहीं है जी, इसके साथ आपको इयरिंग भी है। साथ में इयरिंग भी मिलेंगे दो। हाँ, साथ में इयरिंग भी आ गए। और जैसे प्लेन के अंदर आपने कहा कि ये देखिए, ये टोटल प्लेन है और नीचे एंटीक की गॉड लक्ष्मी जी की फिगर इस पे इम्पोज्ड है। ये मतलब किसी को लक्ष्मी माता भगवान के किसी में भी उसमें चाहिए तो ये हर चीज मिलेगी जी। मतलब हटकी चीज होती है। एक बार आना जी, इस पर फोकस करा दो पूरे सेट पे। ये देखो, आपने प्लेन की रिक्वायरमेंट गई तो प्लेन की आ गई थी। देखिए हर टेस्ट का कस्टमर होता है जी मार्केट में, हर तरीके की। सबको एक मिठाई सबको पसंद नहीं आती, तो आप ये लगा लो, हमें हर कस्टमर की संतुष्टि के लिए हर चीजें पूरी रख के अपने पास स्टॉकिंग करना पड़ता है जी। अब आपको मैंने 7 ग्राम दिखाया था ना राणा जी। अगर कोई दुकान पे पूरे आपके सारे स्टोरों पे विजिट करता है तो उसको अनलिमिटेड वैरायटी देखने को मिलेगी जी। वैरायटी काफी रहती है। वैरायटी में आप ये लगा लो, कस्टमर पूरा भरपूर उसका मतलब रहता है जी। उसके पास चॉइस है जी, मतलब क्या करना चाहे पसंद। अब जैसे कि आपने कहा था कि मेरे को लाइट वेट में दिखा दो, ये लाइट वेट में ये भी आ गया जी। 5 ग्राम 800 मिली के अंदर 22 कैरेट के अंदर सेट है। ये देखिए, और इसका ये विदाउट इयरिंग रहेगा।
और इसमें डोरी लगती है जी, डोरी लगने के बाद आप इसको प्रॉपर एक अच्छे से वेयर कर सकते हैं। हाँ जी। तो राणा जी कलेक्शन तो इसी तरीके से चलती रहती है। हाँ जी। वैरायटी ऐसे हमारे पे रेगुलर मेंटेन रहती है। हाँ जी। लेकिन मैंने ना एक वीडियो में कमेंट पढ़ा था जी, लगभग आज से 3 से 4 दिन पहले। हाँ जी। और मैं आपको एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ जी। हाँ जी। कि किसी ने मतलब एक अच्छा क्वेश्चन करा कि हम कैसे पहचाने कि जूलर सही है, जूलर गलत है, या कैसे मतलब सही फेयर डीलिंग कर रहा है, गलत डीलिंग कर रहा है, या फिर मैं आपको बताता हूँ जी, जैसे एक सिक्का होता है राणा जी, हाँ जी। हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं, हाँ जी। लेफ्ट राइट, या बिल्कुल वो ड्रॉ में रह जाएगा। हाँ जी। मानते हैं आप इस बात को? नहीं। हाँ जी। अब आप सपोज करो एक जूलर है जो बिल्कुल सही चल रहा है, जो सही काम कर रहा है और सही कर रहा है जी। हाँ जी। एक जूलर है जो जान की थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हाँ जी। और एक सेंटर का पहलू क्या होता है जी, जैसे सपोज करो जूलर की नीयत तो साफ है जी, वो सही काम कर रहा है, लेकिन पीछे से क्या है, एक जूलर भी देखिए, हमारी तो मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, तो हमारे सामने माल तैयार होकर आता है। हाँ जी। कुछ जूलर जैसे क्या करते हैं, पीछे होलसेलर से माल परचेज कर रहे हैं, जैसे 10 सेट 20 सेट या XYZ जो अपने स्टॉक करते हैं। तो वो जो जूलर आगे लेके जा रहा है वो तो खुद ही चेक नहीं कर रहा है कि वो जो प्रोडक्ट वो आगे कस्टमर को सेल कर रहा है। आप सपोज करो मैं एक जूलर हूँ, मैंने पीछे से किसी कारीगर से सामान परचेज करा जी, लगभग 50 सेट परचेज कर लिए, और आप कस्टमर है, मैं आपको आगे सेल कर रहा हूँ, मेरा क्लियर है जी, मेरे को बिल्कुल जेन्युइन काम करना है। बट जेन्युइनिटी ये भी तो होनी चाहिए, जो शॉपकीपर है वो उसने कारीगर से सही माल लिया नहीं लिया है। अगर सही माल उसने पीछे से लिया तभी तो आपको आगे जेन्युइन माल दे पाएंगे, हाँ जी। स्टॉक दे पाएंगे। हाँ जी। तो इसका सबसे बड़ा देखिए पूरी साइकिल चलती है। तो कस्टमर इसको कैसे पहचान सकता है जी? राणा जी कस्टमर तो हमारे फेस पे ट्रस्ट कर रहा है। हाँ जी। और जूलर भाई के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ आप, क्योंकि वो मैसेज जूलर भाई का था कमेंट। हाँ जी। आप कैसे इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? देखो, आप पे ना हमारे पास 2-3 कारण होते हैं, हम उसकी अच्छे तरीके से उसकी पूरी एक जांच करें। हाँ जी। दूसरी चीज़, आप किसी कारीगर से किसी वेंडर से माल ले रहे हैं, उसके कुछ ना कुछ आर्टिकल को मेल्ट करके जरूर चेक करें। मैंने माना कि देखिए इसमें हमारा खर्चा पड़ता है, जैसे सपोज मैंने उस वेंडर को तो मेकिंग तो पे करी है जी, हाँ जी। हमारी मेकिंग जीरो हो जाएगी क्योंकि मेल्ट हो गया तो पूरा धड़ा बन गया, हाँ जी। ज्वेलरी खराब हो गई ना जी। हाँ जी। लेकिन ये मैंने ना अपना देखो, मैंने अपना प्रोसीजर बताया अपने जूलर भाइयों को, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जी मैं तो आगे जेन्युइन काम करना चाहता हूँ, बट पीछे से मेरे वेंडर ने खराब माल दे दिया, मैं क्या करूँ उसमें। तो आपका यही तरीका है, सबसे पहले आप एक अच्छा होलसेलर चूज करो, अच्छा वेंडर चूज करो, कोई भी जूलर, फिर उसके बाद उसकी पूरी एक स्पष्टीकरण, पूरा एक क्वालिटी चेक करवाओ। अदर जूलर्स पे जाके भी आप चेक करा सकते हैं, गवर्नमेंट की इतनी सारी लैब है, प्राइवेट लैब है, आप लैबों पे जाके चेक करवाओ जी। और कुछ ना कुछ आइटम आपको एक टाइम अनुसार मेल्ट करके चेक करनी पड़ेगी किसी भी जूलर की। आप समझ रहे राणा जी, जो मैं क्लैरिटी समझ गया जी मैं बात आपकी। अपने आप मेल्ट करके एक बार चेक करो, या अपना आप चेक करो कि देखिए आप कस्टमर तो आपके फेस पे आ रहा है जी। कस्टमर, आप अपने कस्टमर को जो ज्वेलरी प्रोवाइड कर रहे हो आपके फेस वैल्यू पे है वो। हाँ जी। आप सही कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको भी देखिए आपका पूरा फॉल्ट, अब जैसे मेरे पास कारीगर है जी, हॉलमार्क में तो हो जाता है जैसे आप बता रहे थे, HUID में तो नहीं कुछ राणा ऐसा? जी हॉलमार्क पे ना स्टोरी अच्छी नहीं रही। हॉलमार्क की कहानी क्या रही है जी, जैसे आर्टिकल हम पढ़ते थे हमें भी दुख होता था जी, उसमें लिखा आता है कि 200 रुपये में 300 रुपये में लैब बिक गई, मतलब XYZ अमाउंट 2000 मैं गलत फिगर कह रहा हूँ शायद। तो हॉलमार्क लैबों ने भी ना जी कुछ जगह पे देखो, हर एक वो नहीं होता है कि सारे लोग बेकार काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कर देते हैं छोटी हरकतें, कि कुछ भी हॉलमार्क का लगा दिया। हाँ जी। 18 के आइटम का 22 का हॉलमार्क लगा दी। मैं नहीं कहता जी, रिपोर्ट कहती है, आर्टिकल पे आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, ऑनलाइन गूगल्स पे आते हैं, तो आप चेक करके देखिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एडवांस इनिशिएटिव लिया जी HUID का, वो और ज़्यादा डिटेलिंग उसकी अभी लगा लो बाइफिकेशन हो गई जी। हाँ जी। और ज़्यादा जांच हो गई, डिटेलिंग जांच हो गई। बट अब बाकी देखो, सबकी अपनी समझ है जी, आप कहीं से भी ले रहे हैं, पहले चीज़ सस्ते के कारण मत जाना। देखिए गोल्ड में ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ता मिलता हो, ना ये पहले मिलता था, ना अभी मिलता है, ना ये कभी भविष्य में मिलेगा। सोने की खान ऐसी नहीं है जी मैंने खो दिया निकाल लिया, नहीं, ये पूरा आप ये लगा लो, बल्कि जितनी माइनिंग हो रही है राणा जी, जितना पीछे से गोल्ड की उत्पादन हो रही है, उससे कई गुना ज़्यादा खपत है इसकी। गोल्ड बन तो कम रहा है, माइनिंग कम हो रही है, लेकिन बिक ज़्यादा रहा है, लेने वाले डिमांड बढ़ती जा रही है। हाँ जी। तो सस्ते की तो बात ही नहीं होती जी। सपोज करो राणा जी, जैसे हम आलू प्याज की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं जी, हाँ जी। जैसे सपोज करो पीछे मंडी में उत्पादन इतना नहीं हुआ, लेने वाले लोग ज़्यादा खड़े हैं, तो रेट सस्ते होते महंगे होते हैं जी, महंगा होगा रेट महंगा होगा। इसलिए गोल्ड की जो माइनिंग है, माइनिंग कई सालों से पीछे कम हो रही है, हर अगर आप डाटा देखोगे, और आगे की साइड पे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो गोल्ड ऑब्वियस ही बात है कि महंगा होगा, क्योंकि देखिए वेंडर्स पे, बुलियन एसोसिएशन पे महंगा आएगा, माइनर से, तो आगे जब वो जूलर आगे मतलब चैन से चैन, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो गोल्ड सस्ते की तो कहानी नहीं है जी। वो सब एक पता नहीं भ्रमचाल जिसे कहते हैं, और हम सस्ते के कारण अपना थैला लेके चल देते हैं जी।
और ऐसा भी नहीं है जो जर्मन सस्ता दे रहे हैं वो सारे ही बेकार कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जी। ये सारी एक मिक्स कहानी है, आपको समझना पड़ेगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी है जी। HUID मान लो, हॉलमार्क मान लो, बिल के साथ लो, बिल का लालच मत करो। 3% के लालच में आप लाखों करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पे मतलब वो कर लेते हैं। अच्छा, जिसके पास पैसा है जी वो इसके ऊपर कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करे या फिर ज्वेलरी के ऊपर इन्वेस्ट करे? राणा जी देखिए, मैंने आपको क्या बताया, अपना ना फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको ज्वेलरी का शौक है तो बिल्कुल है कि आपको ज्वेलरी लेना चाहिए। ज्वेलरी बेनिफिट देगी आगे जाके। राणा जी गोल्ड तो किसी भी रूप में ले लो आप चाहे गोल्ड की तार ले लो, गोल्ड का सिक्का ले लो, गोल्ड की ज्वेलरी ले लो, गोल्ड आ गया आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट आ गई जी। हाँ जी। अब ये देखिए आपकी जरूरत क्या है। अगर आप पे देखिए ज्वेलरी तो बेनिफिट होता ही होता है, कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी आना जाना हो, आपकी एक शोभा बढ़ाती है आपका। तो ज्वेलरी का तो मुकाबला ही नहीं है। बाकी आप कॉइन्स भी ले सकते हैं, MMTC के कॉइन्स ले सकते हैं, और मात्र 1 ग्राम से हमारे पे कॉइन स्टार्ट हो जाते हैं जी। और मैं भी एक बार आपकी निगाह करा देता हूँ जी, 999.9 की प्योरिटी रहती है, हमें MMTC के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, एक बार ये आप जो बताते हो, मतलब जो अगर अपना जो सराफा मार्केट है इसके अंदर 99% मतलब जो है प्योरिटी 99.5 की होती है और MMTC के अंदर 99.9 की। नहीं राणा जी, इसको मैं क्लियरिटी देता हूँ। क्या होता है, MMTC जैसे कि एक कॉइन है, सपोज ये MMTC का कॉइन है जी, लगभग 1 ग्राम का। हाँ जी। ठीक है जी। MMTC ना, देखिए मैं अपनी अब अपना क्लियर करता हूँ जी। मैंने इनका भी कॉइन चेक करा हुआ है, मेल्ट करा, प्योरिटी चेक करी, हाँ जी, पूरी पूरी खरी निकली जी, 999.9। लेकिन जो लोकल कॉइन नहीं होते, जिनके मतलब ब्रांड हमने नए नए सुने हुए या नहीं है, उनके सिक्के चेक करें तो उसमें कहीं कुछ टुकड़े का, मतलब 1% का नहीं, कुछ टुकड़े का फर्क रहता है। जैसे 999.5 का निकला कोई प्योरिटी, किसी की 999 से प्लस भी निकली। हाँ जी। एक यही केवल ऐसा है जिसपे मेरी पूरी संतुष्टि रही है MMTC पे। लेकिन नॉर्मल कॉइन और इस कॉइन में एक ये फर्क रहता है, इसमें प्रीमियम होता है, इसकी गुडविल चार्ज होते हैं, लेकिन ये तब भी पूरे थोक से सेल होता है जी। इसको लेने वाले आज भी मेरे पास 100 जने खड़े हुए हैं और पीछे मतलब इसकी 50 पीस रहे हैं। बात होगी इसकी 100% की गारंटी है, बाकी किसी की गारंटी नहीं है। राणा जी आप ये बल लगाओ ना, मेरे को पता है, मैं अपनी लागत लगा रहा हूँ पीछे। ये सिक्का देखो, मैंने अपनी लागत लगा के अपने पास रखा हुआ है जी। मेरे को ये तो पता है कि जो मैंने लागत लगा के अपने पास धन रखा हुआ है, ये पूरा एक खरा धन है। हाँ जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी, सिंपल। हाँ जी। अगर सपोज आपको 6 महीने के अंदर पैसे आए, आपने कहा कि चल सोना गोल्ड ले ले, और 6 महीने के अंदर मेरे को पैसे खोलने हैं, तो दोस्तों बिल्कुल मत लेना। MMTC फिर आपके लिए नहीं बना है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लोगे तो ये आपको प्रीमियम जो है ना राणा जी, इस पे जैसे प्रीमियम हो जाता है, जो भी आप मान के चलो रोज का जो प्रीमियम चलता है, नॉर्मल कॉइन से थोड़ा एक्सपेंसिव रहते ही रहता है जी। फिर ये तो पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा, मतलब रिकवर कर कैसे कर पाएगा जी। आप इसको ये क्या होता है ना जी, आप लगभग 6 महीने तक इसको रखो अपने पास। जब गोल्ड के रेट बढ़ेंगे तो वो प्रीमियम चार्ज भी कवर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। सपोज करो राणा जी, आज गोल्ड का कॉइन यहाँ पर है, इस पे प्रीमियम डालने के बाद ये हो गया कॉइन यहाँ पर, गोल्ड का रेट जब बढ़ता जाएगा वो प्रीमियम को भी क्रॉस कर देगा नेक्स्ट 6 महीने। क्योंकि हम बता नहीं सकते जी, चाल हो सकता है 6 महीने के अंदर भी आ जाए। हाँ जी। ये तो किसी के भी हाथ में नहीं है कंट्रोल। तो MMTC उनको लेना है जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म या अबव 6 मंथ से ज़्यादा, 4 महीने 6 महीने से ज़्यादा अपने को मतलब अपना पैसा है कि भाई इन्वेस्ट करके डाल के कर दिया, तो इससे खरा कुछ नहीं है जी। हाँ जी। इसमें फिर अपनी पूरी वो रहती है, तसल्ली रहती है। बाकी देखिए, सुनो सबकी करो मन की जी। हाँ जी। जैसे आपको संतुष्टि रहे वैसे आपको करना चाहिए। अब कई जने होते हैं जी कॉइन बिल्कुल नहीं लेते, वो कहते हैं मैं तो ज्वेलरी लूंगा जी। क्योंकि देखिए उनकी बात भी सही है, कॉइन ले लिया मैं उसको रखूँ, मतलब कॉइन को तो रखना ही जी, फिर आप उसको वेयर नहीं कर सकते। ज्वेलरी को डाल के घूमो जी। ज्वेलरी का तो फिर आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं जी, ज्वेलरी का तो फिर बात ही अलग है। दोनों चीजें इन्वेस्टमेंट है, मतलब गोल्ड किसी भी रूप में ले लो आज। सबसे कम मेकिंग चार्ज के अंदर पूरी गारंटी के साथ आपके पास जी मिलेगा जी। राणा जी हमारे काम करने का ना स्टाइल ही अलग है जी। हमारे पास स्पेसिफिक पर्सन है जो HUID चेक कराते हैं। स्पेसिफिक पर्सन, आप ये लगा लो, मैंने अपने वेंडर से माल लिया, यहाँ तक के बीच में मैंने क्वालिटी के 3 से 4 लोग लगा रखे हैं। हाँ जी। मेरे पास जैसे सपोज करो ये माल मेरे पास आया, कस्टमर की तो छोड़ दो, हाँ जी। मेरे पास किसी वेंडर ने काम दिया, मैं भी तो अपने पैसे उसको दे रहा हूँ जी। मेरा ऐसा नहीं है जी जमीन खोदी निकाला सोना, उससे भी तो हम परचेज कर रहे हैं आगे। तो मेरा भी तो पूरा हक है, मैं भी तो उस वेंडर के लिए मैं भी तो कस्टमर हो गया जी। तो मेरी पूरी तसल्ली रहती है, मेरे से 3 से 4 जने लगे रहते हैं इस काम पे कि हमें ज्वेलरी चेक करनी है, इसकी प्योरिटी चेक करनी है, इसकी क्वालिटी चेक करनी है। पूरी चेक करके लेंगे और पूरा चेक करके लेंगे जी, क्योंकि पैसे गोल्ड है जी। गोल्ड टू गोल्ड तो जो कस्टमर मेरे को दे रहे हैं गोल्ड बुक का, मैं भी तो गोल्ड बुक का आगे दे रहा हूँ। हाँ जी। अब ये व्यापार चलता कैसे है जी। हाँ जी। सपोज मैंने आज पूरे दिन में XYZ इतना कुछ मेटल सेल कर दिया, इतने ग्राम का सेल कर दिया। हाँ जी। मान के चल लो मैंने पूरे दिन में एक XYZ अमाउंट सेल कर दिया
कस्टमर को सेल कर दी। अब मेरे को प्रॉफिट बुक करने के लिए ना राणा जी, किसी भी ज्वेलर का जो प्रॉफिट होता है वो होता है मेकिंग चार्जेस में। हाँ जी, मेरे को उसी रेट पे, सेम रेट पे, जिस रेट पे मैंने गोल्ड का रेट आगे कस्टमर को सेल करा, उसी रेट पे मेटल बाई करना होता है। क्योंकि देखिए गोल्ड से गोल्ड तो मेरे पास आ गया, फिर ज्वेलरी सेल हुई, मेरे पे रॉ गोल्ड आ गया, लेकिन जो मेरे मार्जिन रहा है वो मेरा रहा है मेकिंग चार्ज में। हाँ जी, अब कई ज्वेलर क्या गलती करते हैं जी, जैसे आज सपोज करो जो भी रेट चल रहा है उन्होंने आगे कस्टमर को सेल कर दिया, लेकिन पीछे मेटल बाय करना रह गया, हाँ जी, और कल को अगले दिन मेटल का रेट बढ़ गया, तो वो तो सारा उनकी फ्री सेवा हो गई जी। अब कहीं कहीं जनों का लॉस हो गया। हाँ जी। तो ये अभी वो वाली पीछे बातें पीछे के अंदर जो 1 महीने के अंदर फ्लक्चुएशन आई थी, इसके अंदर हो सकता है किसी का कई जनों का राणा जी, कई जनों का। क्योंकि देखिए हमारा क्या होता है, आप हर सर्कल में ना सबके अपने दोस्त होते हैं, वार्तालापें होती है, तो जूलर का भी देखिए हर जगह अपनी लाइन के आप होते हैं, परिचित होते हैं, कई जनों से सुनने को मिलते हैं कहानियाँ। हाँ जी, तो ये उन भैया का जो भी कमेंट था, मैंने उसको आज थोड़ा कोशिश करा समझाने की। बाकी राणा जी जो हमारे व्यूअर्स हमें कमेंट करके हमसे पूछेंगे, हम जरूर उनका उत्तर देंगे जी। पूरा पारदर्शिता के साथ आपको हर चीज का उत्तर मिलेगा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों इनका एड्रेस, 6 स्टोर दोस्तों इनके कुच्चा महाजनी के अंदर है, दिल्ली चांदनी चौक के अंदर, और ये एक इनका स्टोर ओमैक्स मॉल के अंदर है। दोस्तों आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं और इनके नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आएँ, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों इनके नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें, आपको इनकी टीम अपने आप लेके आएगी। घूमो फिरो कहीं दोस्तों, एक बारी देखना जरूरी है।